Hey everyone, welcome back. So today we'll start with a very new topic of bases and dimensions. But before doing this topic, make sure that you have studied about vector space because most of the part which we'll be covering here, जो इसके basics होंगे, that will be from vector space. So let's start with it. First term is bases. तो bases एक अलग topic होने वाला है और dimension will be a whole different topic. So let's start with the bases first. So let's read the definition. Let V be a vector space over a field F, then a subset S of V is called a basis of V if और दो कंडीशंस प्रोवाइडेड है. देखो, अगर हमारे को यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस VF प्रोवाइडेड है और उसका सबसेट S है, ये S है सबसेट. इस S सेट को अगर हम बेसिस बोल रहे हैं तो इसको कंडीशंस जो सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी. पहले तो होने वाली है कि वो सबसेट होना चाहिए VF का. सेकेंड कंडीशन ये होगी कि S को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना है. लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब जो सारे इसके स्केलर्स होते हैं वो जीरो ही होने चाहिए. चेक द वीडियो आउट फॉर दिस बिकॉज लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो जस्ट चेक द वीडियो इन द आई टैब. ठीक है. सो सेकेंड तो हो गया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. और थर्ड है कि LS इज इक्वल टू V. इसका मतलब ये है कि जो V वेक्टर स्पेस है, यानी कि ये जो वेक्टर स्पेस हमें प्रोवाइडेड है, ये पूरा एरिया, ओके, ये पूरा एरिया जो वेक्टर स्पेस है, ये सारा वेक्टर स्पेस है. तो इस वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट, अगर मैं कोई भी एलिमेंट x ले लूं, कोई भी अगर x एलिमेंट वेक्टर स्पेस में बिलोंग कर रहा है तो हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में s के लिख सकते हैं. हम लिख रहे थे ना कि α1 v1 प्लस α2 v2 सो ऑन, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इज इक्वल टू 0. तो अगर हम LS इज इक्वल टू V भी करा दें कि हर एक एलिमेंट S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए V के एलिमेंट्स को एक्चुअली, तो वो क्या हो जाता है, LS इज इक्वल टू V हो जाता है. ठीक है. आई होप ये तो एकदम बेसिस थे बट वी हैव डन अ रिविजन. ओके, सो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट पार्ट. अब एक क्वेश्चन करते हैं. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमने बताना है कि क्या S सेट बेसिस बना रहा है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. ऑलराइट, सो यहाँ पे V सेट दिया हुआ है जिसे बोला है कि वेक्टर स्पेस है ओवर R, यानी कि R यहाँ पर एक फील्ड है. और V3R दिया हुआ है यानी कि 3D वेक्टर स्पेस की बात हो रही है. इट्स अबाउट 3D वेक्टर स्पेस. S सेट में ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं और हमने बताना है कि क्या ये एक बेसिस बना रहा है. तो बेसिस के लिए अगेन दो चीज़ें अगर हम प्रूव कर दें, पहले तो S को लीनियरली इंडिपेंडेंट बता देंगे एंड देन LS इज इक्वल टू V कर देंगे. फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं. अब फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या करना है, S को अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है तो उसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन में हम देखो ऐसे लिखेंगे कि α1 α2 α3 रियल नंबर से आ रहे हैं. S सेट में हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं. कॉम्बिनेशन में जब लिखते हैं तो इट इज ऑलवेज α1 v1 ऐसे लिखते हैं, सो ऑन. इसको 0 के इक्वल बताते हैं. सो α1 हम ऐसे का लिख देंगे एंड v1 में एलिमेंट हमें मिला हुआ ये. सो लेट्स पुट इट डाउन. ये हो जाएगा 1 0 0 प्लस सेकेंड v2 ये हो गया. So this will be α2 0 1 0 and α3 के साथ हो जाएगा 0 0 1. फाइनली ये पूरा हो जाएगा 0 के इक्वल, राइट. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा α1 0 0 प्लस 0 α2 0 प्लस 0 0 α3. दिस विल बी इक्वल टू 0. अब फर्स्ट टर्म सबकी ले लेंगे. So this will be α1 is equal to 0 because first term यानी कि इनको ऐड कर देना है. तो α1 प्लस 0 प्लस 0 तो α1 ही होता है ना. सिमिलरली विद सेकेंड टर्म यहाँ पे सिर्फ α2 is equal to 0 आ जाएगा और थर्ड टर्म में α3 is equal to 0 आ जाएगा. सो देयरफॉर कंक्लूजन क्या है, हमने सारे स्केलर्स को 0 बता दिया. अगर सारे स्केलर्स को 0 बता दिया तो उससे क्या हो जाता है, देयरफॉर S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. ये तो बताना था हमने. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था. हमने सबसे पहले कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लिख दिया हुआ है. उसके बाद कॉम्बिनेशन का जब पार्ट खत्म हुआ तो मल्टीप्लाई किया और इवेंचुअली हमें आंसर जो सारे स्केलर्स का था वो 0 मिल गया. सो ये हो जाता है फर्स्ट पार्ट खत्म. अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में. सेकेंड पार्ट में हमने बताना है कि सेकेंड पार्ट का लॉजिक क्या होगा. देखो, LS इज इक्वल टू V बताना है, यानी कि V का हर एक एलिमेंट जो S सेट है उसके कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं. उसके लिए देखो लॉजिक ये होने वाला है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात पता होगी आपको कि LS को अगर सबसेट बता दूं V का और फिर V को सबसेट बता दूं LS का तो LS इज इक्वल टू V हो जाएगा.
राइट तो हमारा फर्स्ट काम ये रहने वाला है कि LS को V का सबसेट बताना है. उसके लिए क्या करेंगे, आई राइट कि देखो S सबसेट है V का विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. अगर S सबसेट है V का इसका मतलब ये होता है दैट LS भी सबसेट होगा V का. बिकॉज देखो ये है S सेट और ये है बड़ा वाला V सेट. S सेट में ले लेते हैं V1, V2, V3. यहाँ पे ले लेते हैं कोई X एलिमेंट. सो बेसिकली यहाँ पर जो हमने X एलिमेंट बनाया है ना, ये कैसे बनता है, इट इज विद V1, V2 एंड V3. अगर 3 एलिमेंट है और साथ में α1, α2 और α3 लगा देते हैं, ठीक है. तो जो X एलिमेंट बना है ये लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है किसके, S के एलिमेंट से. ये सारे V1, V2, V3 S के एलिमेंट्स हैं. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन अगर S सबसेट है V का तो LS भी सबसेट होगा V का. बिकॉज जो भी एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन में आए हैं वो सारे किस में बिलोंग कर रहे हैं, वो सारे बिलोंग कर रहे हैं S सेट में. ठीक है, वो सारे S सेट में बिलोंग कर रहे हैं और S तो वैसे भी सबसेट है V का. सो आई होप इट इज अंडरस्टूड. सो नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट. अब सेकेंड पार्ट में हमने ऑपोजिट बताना है. सेकेंड पार्ट में ये बताना है कि V सबसेट है LS का. V सबसेट है LS का. दिस इज गोइंग टू बी हर जगह. कहाँ पर, जब हम बेसिस एंड डायमेंशंस की थ्योरम करेंगे तो ये V को सबसेट बताना है हर जगह का, हर जगह आने वाला है. ओके, सो इसके लिए लॉजिक हम ये यूज करते हैं दैट अगर कोई V एलिमेंट इस V में बिलोंग कर रहा है एंड इस V एलिमेंट को LS में बिलोंग करवा दें, सो आई कैन से दैट LS इज गोइंग टू बी इक्वल टू V. सो लॉजिक हमारा ये रहेगा. अब ये करना कैसे है प्रूव, लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले लिखते हैं दैट V बिलोंग कर रहा है V सेट में. अब ये जो V है इसको इक्वल कर देते हैं A1, A2 एंड A3 के. वाई, बिकॉज V में अगर कुछ बिलोंग कर रहा है तो 3D वेक्टर स्पेस है ना, तभी हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं. सो V को A1, A2, A3 ऐसे लिख दिया. नाउ आई कैन से दैट इस A1, A2, A3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि A1 0,0 प्लस 0 A2, 0 प्लस 0,0 A3 ऐसे लिख सकते हैं. बिकॉज जब एट द एंड ऐड करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट्स लेंगे ना तो वो A1, A2, A3 आ जाएगा. देखो लॉजिक यहाँ पे ये है कि हमने इसको S सेट का कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करना है. S सेट कहाँ पर है, दिस इज द S सेट. इसका कॉम्बिनेशन यानी कि इन सब के आगे कुछ भी α1 कुछ भी ऐसा लगा देंगे. जैसे यहाँ पे A1 है, ठीक है, तो A1 लगा देना है. अब देखो A1 को ले लेते हैं बाहर. ये हो जाएगा A1 बाहर 1 0 0 प्लस A2 0 1 0 एंड लास्ट में इट विल बी A3 0 0 1. ऐसे आ जाएगा सारा. सो इन शॉर्ट हमने क्या किया, ये पूरा पार्ट अगर हम देखें, सो ये जो S सेट है, S सेट को लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है. ये है अल्फा और ये है वेक्टर. ठीक है, ये है V1, V2, V3, ये ऐसा है. ठीक है, S के कॉम्बिनेशन में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है. तो अगर S के कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि जो V है वो बिलोंग कर रहा है LS में. ये बात अभी आपको शायद कम समझ आई होगी बिकॉज फर्दर जब करेंगे तो यूज इस चीज का होना है. बट यहाँ पर V सेट में बिलोंग कर रहा है जिसमें, और फॉर्म कैसे होगी उसकी 3D में, यानी कि A1, A2, A3. तो इसको हमने एक अलग फॉर्म बना दी और इसको ऐसे लिख दिया. अब इसको करने का लॉजिक ये था कि हमने इसे समहाउ V सेट की कॉम्बिनेशन में बताना है. बिकॉज V सेट में ये सारा आ रहा था तो ये उसके वेक्टर्स थे, राइट. तो V1, V2 और V3 और यहाँ पे आगे क्या थे उसके α1 या फिर α2 ऐसे लिखते हैं ना कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे A1 V1 है, ये A2 V2 है एंड A3 V3 है. सो ये कॉम्बिनेशन है और V1 V2 V3 ये सारे किस में बिलोंग कर रहे हैं, S सेट में. S सेट के कॉम्बिनेशन में हमने बता दिया. देयरफॉर जो V है वो बिलोंग कर रहा है LS में. ठीक है, लॉजिक यही था. अगर ये दोनों चीजें बता दी देयरफॉर LS जो है वो V के इक्वल हो जाएगा और यही तो हमने प्रूव करना था. सो बेसिकली इन क्वेश्चंस में लॉजिक बहुत सिंपल रहने वाला है. अगर हमें दिया हुआ कि कोई एलिमेंट V में बिलोंग कर रहा है और उसे LS में बिलोंग करवाना है, तो LS में यानी कि कॉम्बिनेशन में हमें बिलोंग करवाना पड़ेगा. उसके लिए व्हाट वी विल डू, सिंपल सा लॉजिक होने वाला है α1 V1 प्लस α2 V2, जितने भी अल्फा दिए हुए हैं इस कॉम्बिनेशन में अगर हम इसको समहाउ लिखते हैं, सी V1 V2 ये सब तो प्रोवाइडेड होगा ही. तो अगर इस कॉम्बिनेशन में हम जस्ट लिखते, सी V भी यहाँ पे दिया हुआ है,
वी भी हमने लिख दिया, जो भी सेट के स्केलर्स भी हमें प्रोवाइडेड है। सिंपल सा लॉजिक होने वाला है कि बस कॉम्बिनेशन में लिखना है, ए हो या अल्फा हो, कुछ भी कॉम्बिनेशन में लिख दो। इसका मतलब ये है कि वो जो वी एलिमेंट है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में चला गया, देयरफॉर एल एस इज इक्वल टू वी हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम आएंगे finite dimensional vector space पे. So what is a finite dimensional vector space? See, it is going to be a very used and repetitive term throughout the bases and dimensions. So इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। देखो, finite dimensional vector space का मतलब ये होता है, अगर कोई finite subset आ जाए V का, जैसे कि S है और ये V है, अब इसमें अगर सिर्फ V1, V2, V10, ठीक है, मतलब काउंट कर सके हम इतने एलिमेंट्स हो, एक फाइनाइट सबसेट अगर एग्जिस्ट कर रहा है किसी सेट का, और अगर एल एस इज इक्वल टू वी है, तो वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होती है। या फिर अगर कहीं हमको प्रोवाइडेड है कि वी इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो आपको ये बात एज्यूम करनी चाहिए कि कोई सबसेट, कोई फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट कर रहा होगा, एंड एट द सेम टाइम हम एल एस इज इक्वल टू वी, यानी कि वी का हर एलिमेंट एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट हो सकता है, ये चीज़ प्रूव हो जाती है, ठीक है। नाउ अगर फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम उसको इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलेंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड मच, बट दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि याद रखना है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मतलब एक फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट कर रहा होगा और वी का हर एलिमेंट एस के कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। Okay, so that's it for this video. I hope you have understood every concept, but if you have any doubts, you can let me know in the comments. Thanks for watching.